जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन, दिस इज राना अब्दुल्ला हम्माद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डेली टाइम्स एंड बिजनेस प्लस। टुडे वी हैव अ रियली स्पेशल गेस्ट। सियासत के अंदर अक्सर लोग जब भी आते हैं तब दे आर कंसिडर्ड टू बी नॉट लर्नड एंड उनकी ओपिनियन को इतनी वैल्यू नहीं पाकिस्तान के अंदर दी जाती। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई सियासतदान आता है उस पर तनकीद के अंबार लगा दिए जाते हैं, लेकिन उसी के दरमियान दीना से निकली हुई एक आवाज, वो आवाज हु इज कंसिडर्ड टू बी वेरी लर्नड, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से उन्होंने तालीम हासिल की एंड देन ही डिसाइडेड टू जॉइन पॉलिटिक्स जस्ट बिकॉज के उनके बाकी खानदान में भी लोग सियासत के अंदर थे। क्या इस वजह से ज्वाइन की या कोई और वजह बनी? पीएमएलक्यू में गए, पीपीपी में गए, उसके बाद फिर दोबारा पीएमएलक्यू में चले गए, फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए। तहरीक इंसाफ से भी 2023 के अंदर उन्होंने लाताल्लुकी का ही डिसाइडेड टू क्विट और टेक अ ब्रेक फ्रॉम पॉलिटिक्स, but then he rose again to the scene. We over here have a very learned voice of Pakistani politics, Fawad Chaudhry. Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम वालेकुम। Sir, how are you? थैंक यू। सर, आप पे इल्ज़ामात काफ़ी हैं, लेकिन उन्हीं इल्ज़ामात का आगाज़ होता है जब आपके एक अंकल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और आप पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि आपने वहाँ से पैसे काफ़ी खाए और अपनी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बनाई। हाउ डू यू टेक दीज एलिगेशंस? हाँ, इनका एक्चुअली हुआ ये था कि हमारे आप चूँकि लाहौर से हैं, ज़्यादातर लोग जो लाहौर से हैं, उसमें हुआ ये था कि लाहौर हाई कोर्ट के जो सामने एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। लाहौर हाई कोर्ट की आधी ज़मीन जो थी वो कब्ज़ों में थी जी और उन कब्ज़ों में ज़्यादातर हामिद खान साहब जी और उनके लोग जो थे वो मुलव्वस थे। जी तो जब मेरे चचा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने फैसला किया कि हाई कोर्ट्स की ज़मीनें जो हैं वो वागुज़ार करवानी है। कैन यू बिलीव कि जो चीफ जस्टिस साहब का अपना घर था, चीफ जस्टिस हाउस जो है, ये भी आधा कब्जे में था। और आज जिस जगह के ऊपर एडवोकेट जनरल ऑफिस और वो सारा बिल्डिंग्स हैं वो भी कब्जे में थी। उस ऑपरेशन का उन्होंने आगाज़ किया और उसके बाद बार एसोसिएशन में दो ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप बन गया जो कि हामिद खान और इन लोगों ने एक कैंपेन जी शुरू कर दी चीफ जस्टिस के खिलाफ, क्योंकि ज़ाहिर वो ज़मीनें खाली करा रहे थे। और एक दूसरा बार एसोसिएशन में ग्रुप बन गया जो हमायत कर रहा था कि ये सरकार की ज़मीन है, वो खाली होनी चाहिए। तो ये उस दौर ये फिर उसके बाद जब वो कब्ज़ा ना छुड़ा सके, ले लिया, तो हामिद खान साहब जो है उन्होंने इस तरह की जो है वो एक दूसरे की मुखालफत में ये गुफ्तगू जो है वो आ गई। और वरना अदरवाइज जो लोग जानते हैं, मैं तो ज़िंदगी में कभी अपीयर ही नहीं हुआ चीफ साहब की कोर्ट में। एक भी केस मुझे बता दें जो मैंने उनकी कोर्ट में कभी किया हो। और उस ज़माने में तो ख़ैर मैं इतना सीनियर था भी नहीं। और जो भी प्रॉपर्टीज़ उसके बाद देखें, मैं 2011 में मिनिस्टर रहा, मैं यस 12 में मिनिस्टर रहा, मैं अभी मिनिस्टर रहा। मेरे पास बहुत मौके थे पैसे बनाने के और मैं नहीं बनाए। सो व्हाई डिड यू डिसाइड टू वेयर सो मेनी हैट्स? आप पे ये भी इल्जामात लगाए जाते हैं कि आप एस्टैब्लिशमेंट के एक बंदे हैं। पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने आपको कभी एक पार्टी में भेज देती है, फिर दूसरी पार्टी में भेज देती है, फिर तीसरी पार्टी में भेज देती है। सो व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू लीव ईच पार्टी? पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का रूल तो है, 72 सालों से है। और आपने पॉलिटिक्स एक गिवन एनवायरनमेंट में जो है वो करते हैं और हमने भी गिवन, क्योंकि हम तो सीरियस पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम भी एक गिवन एनवायरनमेंट में जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब मेरा असल में पॉलिटिक्स में मैं आया हूँ 2009-10 में, जब जनरल मुशर्रफ साहब ओहदे से अलहदा हुए तो मैं उनका वकील था। यस तो जब मैं उनका लॉयर था तो उस वक्त कोई टीवी के ऊपर उनकी तरफ से बोल नहीं रहा था, लिहाजा मुझे ही इंटरनेशनल मीडिया में भी और मीडिया में भी लोग मुझे बुलाते थे, कांटेक्ट करते थे। तो वो मैं उसके साथ उनका स्पोक्स पर्सन भी हो गया। और उसके बाद जब जनरल साहब ने अपनी पार्टी बनाई और वो सारा किया तो हम उनके साथ थे। जनरल साहब से एक बहुत ही करीबी ताल्लुक जो है वो था। ही ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली और बहुत बड़े आदमी थे। और उसके बाद ये हुआ कि वो उन्होंने जब फैसला किया कि मैं नहीं आ रहा पॉलिटिक्स में, वापस पाकिस्तान नहीं आ रहा, और जो हालात बन गए बाद में, तो उसके बाद फिर हुआ ये कि मुझे तो पहले बुलाया इमरान खान साहब ने। खान साहब ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि तुम फ़ौरन पीटीआई में शामिल हो, और मुशर्रफ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो भी है। मैं तो गया पीटीआई में शामिल होने। जब पीटीआई में गए तो वहाँ पे हामिद खान साहब जो हैं उन्होंने खान साहब के ऊपर बिल्कुल ही कर दिया कि जी अगर ये आएगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, कब्जा जमा लिया। कब्जा जमा लिया।
तो फिर 2011-12 में जो था वो मैं पीटीआई में नहीं गया जा सका, और इनकी ही हामिद खान साहब ही की मेहरबानियों से। उसके बाद फिर हुआ ये कि पीपल्स पार्टी में मेरा बहुत करीबी ताल्लुक था। आपने कहा ये भी जाता है कि आप गिलानियों के यू वर क्लोज बहुत एड टू गिलानी वेरी वेरी क्लोज। एज कम्पेयर टू जितना अभी आप इमरान के साथ हैं। जी जी बिल्कुल, मैं जिसके साथ रहा हूँ बहुत क्लोज ही रहा हूँ। एंड यू नो मेरे क्या बातें पार्टी, निकलवाने के लिए क्लोज रहे हैं या और जिनको मैंने छोड़ा भी है उनसे भी मेरा उतना ही ताल्लुक है। सो ये नहीं कि अगर हमने चले भी गए हैं तो उससे उनका मेरा ताल्लुक, मेरा बिलावल साहब से भी बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है, यूसुफ रजा गिलानी साहब से भी बहुत ही एहतराम का ताल्लुक है, अ, और बीवी शहीद से भी बहुत रहा, क्योंकि देखो मेरा जो मेन आदमी जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा वो तो सलमान तासीर साहब थे, और सलमान तासीर साहब के मेरे साथ मेरा बहुत ही करीबी ताल्लुक था। तो फिर जब एंड अ वेरी लर्नेड वॉइस इन पाकिस्तान यू गॉट वेरी टू गिव इट लर्निंग टू हिम। वॉइस, बिल्कुल वेरी लर्निंग वॉइस। तो फिर अ, उनके बाद तो पीपल्स पार्टी में फिर उस तरह की फिर सिचुएशन जो है वो नहीं थी। सेकेंडली पीपल्स पार्टी ने खुद ही फैसला कर लिया कि उन्होंने सिर्फ सिंध की पॉलिटिक्स करनी है, तो पंजाब में तो पार्टी खत्म ही हो गई। तो फिर एनीवेज नंदरलेस तो जेलम से हमारे जो दोनों एमएनएस थे पीएमएलएन के, उन्होंने उनको पीपल्स पार्टी ने लेओर करके ज्वाइन करा लिया। तो वो हमारे पास टिकट भी जो है वो नहीं था, तो पीपल्स पार्टी की ऑप्शन फिर खत्म हो गई। एक तो उन्होंने फैसला कर लिया कि हमने पंजाब की पॉलिटिक्स ही नहीं करनी, और वो बेनज़ीर की शहादत के बाद और फिर सलमान साहब के बाद इनका तो पीपल्स पार्टी का पंजाब में समहाउ इंटरेस्ट नहीं रहा, और अभी तक आपको पता है नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंटरेस्ट है पंजाब के अंदर या था? ये तहरीक इंसाफ तो सबसे बड़ी पार्टी है ना पंजाब की, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो उसके बाद हुआ ये कि फिर अपना जब पीपल्स पार्टी से जो है वो हो गया और अपना नहीं हो सका, तो फिर आई ज्वाइन मीडिया। तो मीडिया किया फिर 4 साल, फिर 2000। सहाफत की, उसके बाद आपने जी अरब न्यूज़ के लिए भी लिखा, जी, अरब न्यूज़ के लिए भी लिखा, बहुत सबके एंकरशिप लिए भी की। लिखा। फिर इसके बाद हुआ ये कि 2013 का जब इलेक्शन आ गया तो पीएमएलक्यू में मैं कभी भी नहीं था, मैं मुशर्रफ साहब के साथ था। लेकिन हमारी जो लोकल सेटिंग बनी उसमें ये था कि पीएमएलक्यू का टिकट जो है वही था, और इलेक्शन में इसलिए लड़ना चाहता था कि ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेस बन जाए। हमें पता था इलेक्शन में हार जाऊंगा, लेकिन वो मुझे पता था कि एक दो इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इंट्रोडक्शन बेस बन जाए। तो वो 2013 का इलेक्शन लड़ा। उसके बाद हुआ ये कि 2016 में वो जो एमएनए मेरे से जीते थे इकबाल मेहदी साहब, उनकी डेथ हो गई और वहाँ ज़िमनी इलेक्शन आ गया। फिर मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब ने और सैफुल्लाह नियाज़ी ने, इन्होंने खुद बुलाया और उन्होंने कहा आपने बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा है पिछला, तो वो जब पिछले हो गया हामिद खान वगैरह का नहीं कर सके, तो आप हमारे इलेक्शन जो है वो लड़े। तो फिर मैंने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ा, जो हम तकरीबन जीत गए थे, लेकिन वो उस वक़्त भी गवर्नमेंट ने रिज़ल्ट चेंज किया, तो फिर 2018 में मैं इलेक्शन जीत गया। फिर 2018 और उसके बाद 2023 आ गई। 2023 के अंदर 9 मई का वाकया भी पेश आया पाकिस्तान के अंदर। सर, was it a false flag operation or was it a pre-planned thing by Pakistan Tehreek-e-Insaf? प्री प्लान तो 100% नहीं थी, क्योंकि कोई शुबा ही नहीं है कि किसी मीटिंग में, किसी जगह के ऊपर कभी किसी ने इस तरह का कोई प्लान, और हम लोगों से डिस्कस करना था ना। मुझे नहीं पता अगर कोई बंदे हों जिसको ऊपर को कह रहे हों, बट एटलीस्ट वो जो सीनियर लीडरशिप थी हमारी, जिसमें उस वक़्त परवेज़ खट्टक थे, असद उमर थे, डॉक्टर शीरीन मज़ारी थी, यास्मीन मैं राशिद, था, यास्मीन राशिद हमाद अजहर। थी, हमाद थे। इन लोगों के साथ हम लोगों ने कोई ऐसी मीटिंग मुझे नहीं याद कि जिसमें इसकी कोई ज़िक्र असद कैसर साहब थे, ये सब लोग थे, लेकिन कोई कभी इस तरह की कोई बात ही नहीं हुई। Then what incited Rashid to stand on a car and say कि चलो कोर के घर की तरफ जो चलो? मुझे पता नहीं है, मुझे ये लगता ये है कि उस वक़्त एक जब मॉब निकलता है ना, यही प्रॉब्लम होती है मॉब के साथ। फिर मॉब आपको डिक्टेट करता है, आप नहीं डिक्टेट कर रहे होते। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद मॉब। सो मे बी ये हो So गया do you होगा। think कि PTI has a cult following? पीटीआई इज़ अ ह्यूज फॉलोइंग, कल्ट फॉलोइंग थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन है, बट पीटीआई, बट इमरान खान इज़ द बिगेस्ट लीडर इन पाकिस्तान, इज़ Don't you think that the leader needs to do the groundwork and needs to portray his work rather than the charismatic personality? इन सारी चीजें तो ठीक है, चलती हैं, बट ग्राउंड वर्क भी पाकिस्तान के अंदर उतना होना चाहिए था जितना इमरान खान की गवर्नमेंट में नहीं हुआ।
गवर्नमेंट में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ नहीं भी हुआ, लेकिन इसके लिए एक टाइम भी चाहिए होता है। जब आप गवर्नमेंट में आते हैं और आपको पता हो कि जनाब अगले हफ्ते आपके पास डॉलर ही नहीं है, मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, तो फिर आप ग्राउंड वर्क क्या करेंगे? आप तो पैसे इकट्ठे करने में लग जाते हैं ना। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स इशू। बहरहाल मेरे ख्याल में इफ अगर आप मुझसे पूछें कि एक सबसे बड़ी गलती हमारी क्या थी, वो थी जो हमने पंजाब में और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाए। सिंध में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं हो सके। हम लोकल गवर्नमेंट आपकी पार्टी को बनाती है, वो बहुत बड़ी गलती थी। पीटीआई और पार्टी खड़ी हो जाती अगर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन होता, तो ये बहुत बड़ी गलती थी। पंजाब में उस्मान बाजार गलती थे कि नहीं? वो देखिए, वो तो हमने जब वो इक़्तिदार में ही थे उसी वक़्त ही हमने कहा ना कि ये गलती है, उसमें क्या शुबा। लेकिन आप क्रिटिसाइज़ करना इस वक़्त तो अच्छा नहीं लगता ना, जब बंदे वैसे ही कमज़ोर हों। सर, रिसेंटली वी हैव सीन के एस्टैब्लिशमेंट जो ट्रोइका था, एक कहा जाता है साकिब निसार का, जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का, उसके खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है। एंड अडयाला के अंदर से भी कुछ ऐसी आवाज़ें आई हैं जिन्होंने कुछ कहा है कि फैज़ के साथ हैं, जनरल रिटायर फैज़ हमीद के साथ है, कुछ कहते हैं कि नहीं है जनरल रिटायर फैज़ हमीद के साथ। हाउ डू यू परसीव द केस ऑफ टॉप सिटी and the case of General Retired Faiz Hamid being involved in Pakistan politics as well as Pakistan Tehreek-e-Insaf and Imran Khan? वो इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ता है? प्रॉब्लम है इसके, देखें, जो एस्टेब्लिशमेंट का और हुकूमत का मसला क्या है? मसला ये है कि वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान की पॉलिटिकल नैरेटिव का क्या जवाब देना। इमरान खान को आज आप मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल कर लें, इमरान खान को अलीमा खान का तो ये बयान आया है जिसके ऊपर उन्होंने कहा है कि सादा लिबास में कुछ लोग अडयाला के बाहर खड़े हुए थे जो कि प्लान ये कर रहे वो थे। तो जब गलतफ़हमियाँ हों, तल्ख़ियाँ हों ना, तो इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। बट फैक्ट इज़ 2 साल हो गए हैं, इमरान खान को कोशिश कर रहे हैं कि माइनस हो जाए, वो नहीं हो रहे, पार्टी माइनस नहीं हो रही। पाकिस्तान की मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता जा रहा है, फैक्शनलिज़्म बढ़ गया है, प्रोविंशियलिज़्म बढ़ गया है, एक्सट्रीमिज़्म बढ़ गया है। सो अल्टीमेटली देखें ना, आपने इमरान खान को अगर आप आप अपनी इक्वेशन बनाते हैं ना, हर बंदा जिससे बात होती है जो कि मीडिया में उस तरह तर्जुमान बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का, वो ये कहते हैं नहीं जी गुस्सा बहुत है। तो मैं उनसे मोहसिन पूछ नकवी साहब की आप बात कर रहे हैं? सभी से जो एस्टेब्लिशमेंट में लोग आते हैं ना मीडिया पे, वो कहते हैं जी गुस्सा बहुत है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि 25 करोड़ का मुल्क है, ये गुस्से से तो नहीं चल सकता। अगला बताए ना गुस्से को फिर क्या करना है, आगे क्या है, क्या ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स आपकी क्या है? एंड दे नो नथिंग। सो द बिगेस्ट प्रॉब्लम में पाकिस्तान जिसमें फंस गया है कि इधर कहते हैं जी गुस्सा बहुत है, और उधर ये समझ नहीं आ रही कि गुस्सा है तो इमरान खान के बगैर पाकिस्तान कैसे आगे चलेगा। पॉलिटिकल इंक्लूजन इमरान खान की जो है वो फंडामेंटल है पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम के लिए। सर, आपने तलखियों की बात की एंड यू योरसेल्फ अभी सेड के तलखियों के आप खिलाफ हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। दिन आपकी तलखियां क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टॉप लीडरशिप से अब आके वो तलखियां सामने मीडिया के अंदर क्यों आ रही हैं? नहीं, मेरी तो कोई तलखी नहीं है, हमारा तो कोई मसला नहीं है, किसी से भी कोई मसला नहीं है। बारहा आपने आके बाहर स्टेटमेंट्स भी दी। लेकिन ना एज अ वर्कर पीटीआई का जो हमारी खामियां कोताहियां हैं वो बताना तो हमारा फर्ज है ना। बट मीडिया पे मिसाल आके के सर, तौर के ऊपर अगर हम ये कहें कि जी 9 फरवरी को तहरीक क्यों नहीं चलाई गई, ये तो सवाल है ना। तो सर हमाद अजहर ही तब यहाँ से भागे हुए थे ना, पंजाब से भागे हुए थे। लेकिन जो कोर कमेटी थी, जो लोग थे, उनका काम था ना उस दिन ये कहना कि आप निकलें और आप ये तहरीक चलाएं, क्योंकि आपका मैंडेट आपके सामने चोरी हो रहा था। फिर जब लियाकत चट्ठा का बयान आया, फिर भी पार्टी जो है वो घर पे बैठी रही। सब तो टाइमिंग होती है ना पॉलिटिक्स में, तो सब उस दिन आपके एमएनए एमपीएस अपने लिए उन्होंने निकलना था, उनके सामने उनके जो मैंडेट था उनकी सीटें चोरी की जा रही थी, लेकिन आप घर पे बैठे रहे। ना निकलने की वजह हम तो उस वक्त जेल में थे, बट ऑब्वियसली, बट पीपल लाइक हमाद अजहर एंड जो लोकल आपके सलमान अकरम राजा जैसे थे, पवन चौधरी का जो हल्का आई था। थिंक दे मस्ट बी लुकिंग टुवर्ड्स द फेडरल पार्टी। एक शख्स को तो ब्लेम नहीं किया जा सकता ना इसके लिए, तो जो भी अब तो पार्टी सारा थी। ओनस पंजाब के अंदर हमाद अजहर के ऊपर ही डाला जा रहा है ना। अब बरस जाती है ना, अब हमाद क्या करे, और हमाद जो है वो 13 महीनों से है उसको। ये अच्छा, एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है, हुकूमत की, एस्टैब्लिशमेंट की, पंजाब के लिए और है, खैबर पख्तूनख्वा के लिए और है। वहाँ पे लोगों को अलाउ किया जा रहा है पॉलिटिक्स करना, वो इलेक्शन भी लड़े हैं, वो सारे असेंबलियों में भी आ गए हैं। पंजाब की लीडरशिप के ऊपर खुसूसी मेहरबानी है। हम लोगों के पेपर्स रिजेक्ट कर दिए गए, शाह महमूद कुरैशी, मेरे,
परवेज़ इलाही साहब के, हम सब लोगों के पेपर्स रिजेक्ट कर दिए गए और खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं हुआ। और वहाँ पे जो इस वक़्त सिचुएशन हुई, वो ये है कि पंजाब में आप एक ट्वीट भी करते हैं, आप पे 2 पर्चे हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तो अलाउ है कि आप जो मर्ज़ी करें, सख्त बयानात भी टॉलरेट होते हैं। सो टू बी फेयर विद हमाद अज़हर, आई थिंक ही इज़ डूइंग व्हाट ही कैन इन दिस लिमिटेड स्पेस। सो आप कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अच्छे लिंकेजेस हैं विद द एस्टैब्लिशमेंट। अगर खैबर पख्तूनख्वा में बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो अली अमीन गंडापुर ही है। सो आर यू ट्राइंग टू से कि अली अमीन गंडापुर इज द रिप्रेजेंटेटिव और पर से अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट? Ali Amin Gandapur is a chief minister, but he was allowed to contest election. So was Asad Kaisar, so was Atif Khan, so was others in KP. केपी में एक शख्स के बारे में ये पॉलिसी नहीं है। केपी में जनरली ये पॉलिसी रखी गई है। लोगों के घरों पे जाके औरतों को नहीं उठाया गया, उनके बच्चों पे तशद्दुद नहीं किया गया। पंजाब में घरों से लोगों को उठाया गया, बच्चों रेहाना को डार। तशद्दुद किया गया, औरतों के ऊपर तशद्दुद किया गया, लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए। सो दिस इज काइंड ऑफ मोर ऑफ आई वुड से कि पंजाबियों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई है। तो बलूचिस्तान में भी जो हुआ है वो पंजाबियों के साथ ज्यादती ही हुई है। बस है। एंड ऑल्सो यू टॉक्ड अबाउट एक्सट्रीमिज्म कि आई एक्सट्रीमिज्म थिंक खत्म। पंजाबियों के साथ तो इस वक्त बहुत जुल्म हो रहा है हर जगह। पहले पंजाबी सब लोगों पे जुल्म करते कोई थे। पंजाबी आम पंजाबी का क्या ताल्लुक? बट सर आपने एक्सट्रीमिज्म खत्म करने की बात की पाकिस्तान के अंदर, हमने बलूचिस्तान के अंदर रिसेंटली देखा एंड सिंस द तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान वी हैव सीन एन अपसर्ज इन टेररिज्म एक्टिविटीज इन पाकिस्तान। और उसी के ऊपर इमरान खान साहब का भी ये बयान आया था अडयाला से ही कि हम तो टीटीपी से बात करने ही लगे थे, बस वो बात नहीं हो सकी। इसमें कितनी सदाकत है और तालिबान का नहीं, टेक हमारे ओवर। तो जो 3 साल है, अगर आप देखें कि जो पीटीआई की हुकूमत की, खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी दफा पीटीआई की हुकूमत आ रही है और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सर पीटीआई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर ही सबसे ज्यादा टेररिज्म एक्टिविटीज हो रही हैं एज ऑफ नाउ। अच्छा, मैं आपको ये बताने लगा, पीटीआई की हुकूमत तीसरी दफ़ा आ रही है पीटीआई में, वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पीटीआई की हुकूमत अमन लेके आती है इन इलाकों के लिए। सो दैट्स वाई जो 3.5 ईयर्स पीटीआई की हुकूमत रही है, खैबर पख्तूनख्वा में जो टेररिज्म था वो बिल्कुल मिनिमल हो गया था। बलूचिस्तान में भी कम हुआ, बट खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल मिनिमल हो गया था। दैट्स व्हाई पीपल वोट फॉर इमरान खान एंड पीटीआई, कि वहाँ पे अमन आता है जब तरीके इंसाफ आती है। अब आके यहाँ पे दोबारा जो हमने तालिबान के साथ जो रिलेशनशिप है वो हमारे ख़राब हैं और काउंटर इंसर्जेंसी की एक जो पूरी टेक्निक्स हैं या चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आ रही हैं। लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अनलेस ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, टेररिज्म पे ऊपर काबू तो नहीं पाया जा सकता। फिर डीजीआईएसपीआर ने बारहा एक ही स्टेटमेंट दी है कि डिजिटल टेररिज्म को काउंटर करने के लिए मुल्क के अंदर इंटरनेट की बंदिश की जाती है, जो कि जिसको गवर्नमेंट ने भी फिर बैक किया। डिजिटल टेररिज्म है क्या इन योर ओपिनियन एंड हाउ कैन वी रियली काउंटर इट इफ आई देयर इज सच थिंग एज डिजिटल टेररिज्म? देखिए, बेसिकली तो आई थिंक ये उन्होंने एक नई इस्तेलाह बनाई है प्रोपेगेंडे के उसके ऊपर। प्रोपेगेंडा इज अ ओल्ड वॉर टूल सिंस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगर आप यस पढ़ना शुरू करें तो प्रोपेगेंडा, गलत खबर यस। फैलाना, ये पुराना टूल है और उसी को ही वो अब डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो कह रहे हैं। तशखीस तो उनकी ठीक है, उस पर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, हल उनका गलत है। उसकी वजह ये है कि देखें, इस वक्त एक बात ये है कि ये जो आदिल राजा जैसे लोग हैं, हैदर मेहदी जैसे लोग हैं, ये जो बाहर बैठे हुए लोग जो चाहते हैं कि फौज और अवाम एक दूसरे के मुकाबले पे आ जाए, और उसके लिए वो एक प्रोपेगेंडा जो है वो से आदिल राजा तो कर रहे पाकिस्तान हैं। तहरीक इंसाफ के साथ ही थे। यहाँ पे आपकी लीडरशिप के ऊपर मंसूर अली खान के साथ एक पॉडकास्ट के अंदर जो पीटीआई के बानी रुकन है, उन्होंने भी कहा था कि हमारे घर पे आके मिलते होते थे आदिल राजा। आदिल राजा से हमारी कभी जिंदगी में किसी से मुलाकात नहीं है। किसी से किसी बानी रुकन की अपना को हो, जब वो यहाँ पे तो होंगे तो होंगे। इमरान खान से और पीटीआई से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं था, वो तो खिलाफ थे सारी उम्र। अब आके प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई के साथ जो ज्यादतियां की एस्टैब्लिशमेंट ने, उसकी वजह से एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव बिक रहा है। और ये जो लोग हैं ये पीटीआई का नाम बेच रहे हैं पैसे कमाने के लिए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पीटीआई के लोग इनसे अलहदा हों, और हुए भी हैं। आई एम हैप्पी कि अब उनका रीच कम हो रही है और पीटीआई के लोग अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं इन जैसे लोगों से, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के दुश्मन है।
और ये लोग समझते हैं कि वो फौज और अवाम को एक दूसरे के सामने ला के अपनी कामयाबी के नारे मारना चाहते हैं। इस चीज़ को रोकना बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये एक इशू है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इंटरनेट स्लो करने से तो मसले हल नहीं होंगे, फायरवॉल लगाने से तो मसले हल सर, नहीं बट होंगे। फायरवॉल को अप्रूवल देने वाली तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ही हुकूमत थी। कभी भी नहीं दिया था। सिर्फ एक तजवीज़ लेके आए थे उस वक़्त भी, और टेक्निकल इवैल्यूएशन हमने की थी, और उसी वक़्त हमारी आईटी मिनिस्ट्री में उन लोगों का ख़्याल था ये पॉसिबल नहीं होगा पाकिस्तान में, एंड एक्चुअली व्हाट वी सेड प्रूव्ड ट्रू। आप नहीं लगा सकते थे फायरवॉल। तो उसके इस तरह ये देखिए, आइडिया का मुकाबला आइडिया से होता है। अब आपने अपने सुपीरियर आइडिया सोचने हैं, रोज़ 11 बजे सोचना होगा, शाम को सोचना होगा। ये तो नहीं कि आपने एक बात महीने में 1 दफ़ा कर ली और आप कहें कि बस काफ़ी है। ये तो रोज़ की इमरान खान क्यों रोज़ स्पोक्सपर्सन्स की मीटिंग करते थे? बिकॉज़ रोज़ के आइडियाज़ आपको सोचने पड़ते हैं, रोज़ की बातें करनी पड़ती हैं। Sir, what is the future for Pakistan Tehreek-e-Insaf? What is the future for Fawad Chaudhry? Is he officially going to return into politics as a worker of Pakistan Tehreek-e-Insaf and as a close aide of Imran Khan or not? देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वक़्त ये है कि पाकिस्तान में अवाम को जीतना चाहिए, और अवाम जीतेंगे अगर इमरान खान जीतेगा, बिकॉज़ इमरान खान इज़ अ सिंबल ऑफ पीपल्स एम्पावरमेंट एट द मोमेंट। सो अगर आप पीटीआई में हों, ना हों, इमरान खान आपको लें, ना लें, ये मैटर नहीं कर रहा। मैटर ये कर रहा है कि आपने सपोर्ट करनी है इमरान खान को और पीटीआई को, ताकि इस लड़ाई में अवाम जीत सके। जब अवाम जीतेंगे तो फिर पॉलिटिक्स खुलेगी, और पॉलिटिक्स खुलेगी तो फिर आप सियासत भी कर सकेंगे। फिर अदरवाइज तो देखिए, बड़ी माइनस इमरान खान सिनेरियो इज रियली टेरिबल फॉर पाकिस्तान, बिकॉज इस वक्त जो नून लीग की पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। अगर आप इस वक्त माइनस करेंगे तो नून लीग को, तो पंजाब में एक्सट्रीमिस्ट टेक ओवर कर जाएंगे, TLP? टीएलपी, और बलूचिस्तान और जो आपका खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ नेशनलिस्ट टेक ओवर कर जाएंगे। Yes. सो माइनस इमरान खान पाकिस्तान इज 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 नॉट डिजायरेबल। आई थिंक इट विल बी अ ह्यूज डिससर्विस टू पाकिस्तान अगर आप अब भी माइनस इमरान खान करना चाहें। Then why is Pakistan Tehreek-e-Insaf not ready to have talks with the government to find a solution? आई थिंक इन्वायरमेंट नहीं बनाया गवर्नमेंट सर, ने। अगर एनवायरनमेंट आप कैसे रोज बनेगा अगर आपकी तरफ से ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से ही बार हाँ स्टेटमेंट्स आती रहेगी अपनी टॉप लीडरशिप की के ऊपर। अलीमा खान की एक अलहदा स्टेटमेंट आ रही होगी, उमर अयूब की एक अलहदा स्टेटमेंट आ रही, देन हु इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट? पीटीआई डजंट मैटर, इमरान खान मैटर। आपने इमरान खान के अंदर आज मसलन राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया जी। है वो बड़ी मुस्बत बात है, लेकिन एहसन इकबाल साहब उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं। सो पीएमएलएन के जो मिनिस्टर्स का एक, आई थिंक जो कैबाल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी अपनी जो है वो एक सोच में तब्दीली आनी चाहिए। और इसमें कोई शुबा नहीं, आज इमरान खान को आप एक क्लास दें, उनको सहूलतें दें जो उनका हक है सर, अगर हक था कानून। तो फिर पहले इमरान खान साहब ने ये वाली बातें क्यों कही थी कि इनके एसी भी उतरवाओ, इनके बाकी चीजें भी उतरवाओ, बातें सारी की लेकिन सहूलतें। एक्शंस क्या किए, बताए ना, एक्शंस क्या किए। मरीम नवाज की तरफ से तो ये स्टेटमेंट्स आती थी कि जब मुझे जेल के अंदर रखा गया था तो कैमरे भी अंदर लगे हुए थे, वॉशरूम की हालतें भी बुरी थी। तो अब वो हुकूमत में है, वो अपनी वीडियो जारी करे ना, अगर वो थी तो। सवाल है, ऐसा कुछ नहीं था। तो जो अभी भी तो स्टेटमेंट्स। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए, नवाज शरीफ इमरान खान जब वापस आए हैं, इमरान खान एक्चुअली बात कर रहे थे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और जो सहूलतें बाकी कैदियों के हैं वही कैदियों को, नवाज शरीफ को होनी चाहिए, और उनको ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस वक्त जेल में टीवी हर कैदी के पास है, कूलर हर कैदी के पास है। आप इमरान खान को आपने रखा हुआ है डेथ सेल में, हालांकि उनको डेथ सेल में नहीं रखा जा सकता। उनके पास एक्सरसाइज मशीन नहीं है, उनके पास उनके कुक खाना बनाने वो वाला नहीं है। पूरे जेल में हर एक को अलाउड है, अगर आप अपना अफोर्ड कर सकते हैं खाना। वो खाना को गवर्नमेंट के पैसों से तो नहीं बन रहा, वो कैंटीन है, यूटिलिटी यस। स्टोर है, वहां पे आप पैसे देते हैं, वो आपको खाना आप सामान ले लेते हैं। ये सहूलत हर एक के पास है। वेयर डू यू सी पाकिस्तान इन नेक्स्ट 5 years? Well, that Not just as a political worker, as a news analyst too, and as a news writer too. Pakistan is passing through a very dangerous phase. I'm very actually not very optimistic that how will we be able to cross these 5 years। तो तब आएंगे जब आप अगले 6 महीने
आप उसको क्रॉस आपने बारहा यही स्टेटमेंट दी है कि 6 से 8 महीनों के हाँ अंदर एक गवर्नमेंट का खात्मा हो जाएगा। गवर्नमेंट का खात्मे का इम्पोर्टेंट नहीं है गवर्नमेंट चले अगर रह भी जाए या कुछ हो भी जाए देखिए ना हमें एक इस वक्त पाकिस्तान के इतने बड़े चैलेंजेस हैं कि उनसे आप देखिए अब आईएमएफ एक आपके लिए चैलेंज बना हुआ है लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इतना बड़ा चैलेंज बना हुआ है सो पहले हम इनसे थोड़ा बाहर तो निकलें फिर 5 साल की बात तो तब करेंगे पहले 6 महीने तो स्टेबल हो जाए तो इसमें से बाहर किसने निकालना है पाकिस्तान? बाहर तो एस्टेब्लिशमेंट ने कदम उठाना है इमरान खान को आपको मानना पड़ेगा उसे पॉलिटिकल इंक्लूजन देनी पड़ेगी और पाकिस्तान को एक इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा Say any last concluding remarks which highlight optimism, if there is so, left in Pakistan? नहीं सोशल ऑप्टिमिज्म तो बहुत है जब वे पाकिस्तान एक किनशिप से इंडिविजुअलिज्म की तरफ गया है वोट में ये बहुत बड़ा एक होप So है populism as compared to individualism, don't you say कि the rise of populism has been happening? देखिए ये एक इस बात ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉपुलिज्म डेमोक्रेसी अनपॉपुलर को तो नहीं ना ऊपर लाती आपने But जो if only if you follow the true democracy in the country, ना तभी हो जाएगी डेमोक्रेसी हो जाएगी पहले लोगों के पास हुकूमत तो आए ना आप तो देखें ना बड़ा जो लोग हैं वो क्रिटिसिज्म उनका जो है वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज को तो बनने दें आप पहले जब पहले पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी उसके बाद इंस्टीट्यूशंस बनेंगे बट पाकिस्तान में ये जो किनशिप का खात्मा हुआ है इलेक्टेबल्स की जो इररिलेवेंसी आई है ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और अब अगर ये पाकिस्तान में डेमोक्रेसी बहाल होती है एस्टेब्लिशमेंट एक कदम पीछे लेती है और आवाम को मौका मिलता है तो आई थिंक पाकिस्तान की सियासत आगे जाने का चांस है जो बड़ी मुस्बत बात होगी पाकिस्तान की सियासत आगे जाने का चांस है। Thank you so much, Fawad साहब, for your time. Thank you.